अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हमने डिस्कस करना है अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं वो कौन से होते हैं और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने इन डिटेल स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स क्या होते हैं या बायोजेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगियों का हिस्सा होते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो बायोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं या न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, जो चाहिए सही इम्पॉर्टेंट हैं बट दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, उनको हम कहते हैं कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। एग्जांपल में जिंक है, मोलिब्डेनम है हमारे पास, और फेरस है, आयोडीन है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। सो ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट, उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाया करते हैं। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इटसेल्फ क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस, जिसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जिनके बारे में हमने देखा माइक्रो हैं या मैक्रो हैं, दे आर सर्कुलेटेड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, कि वो लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट के दरमियान में सर्कुलेट होते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब नॉन लिविंग पार्ट क्या हो सकता है? एटमॉस्फेयर के अंदर वो हम इन्वायरमेंट है, ठीक है, सॉइल हो गई, वाटर हो गए, एयर हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास आ जाती हैं। सराउंडिंग्स में नॉन लिविंग पार्ट का हिस्सा होती हैं ये। सो नॉन लिविंग और लिविंग के दरमियान में, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान में न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट जो होते हैं वो सर्कुलेट करते रहते हैं। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कि नाइट्रोजन साइकिल क्या चीज़ होती है। अब नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है कि नाइट्रोजन is present about 78% in our atmosphere, 78%। लेकिन हमारा मसला ये है प्लांट्स के लिए भी और डिफरेंट एनिमल्स के लिए भी कि इट कैन नॉट बी टेकन इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। ये जो इसकी नाइट्रोजन N2 वाली फॉर्म है जिसमें ये एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको पहले हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, पहले हमें इसको चेंज करना पड़ता है किसी और फॉर्म्स के अंदर, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो नाइट्रोजन है ये एक लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है। यानी अगर इसकी कमी थोड़ी सी भी हो जाए सॉइल के अंदर या प्लांट्स को अवेलेबल ना हो, तो उनके अंदर इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं शॉर्टेज के। 4 स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के हमेशा। एक हमारे पास आता है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो अमोनिफिकेशन को सबसे पहले हम टच करते हैं। अमोनिफिकेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है, अब देखिए सॉइल के अंदर डेड ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, डेड प्लांट्स भी मौजूद हैं। अब क्या करेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई उनको डिकम्पोज़ करेंगे। जब उनको डिकम्पोज़ करेंगे तो उनके अंदर जो भी प्रोटीन प्रोडक्ट्स मौजूद थे, अमाइनो एसिड्स मौजूद थे, न्यूक्लिक एसिड मौजूद थे, जो भी कॉम्प्लेक्स इस तरह का सब्सटेंस मौजूद था, वो ब्रेक डाउन किया जाएगा और ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो जो है उसमें से रिलीज़ कर दिए जाएंगे। नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में होगा, अमोनियम आइंस की फॉर्म में होगा। जब हम अमोनिया और अमोनियम आइंस की फॉर्म में रिलीज़ कर रहे हैं, कैसे रिलीज़ कर रहे हैं? बाय द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास अमोनिफिकेशन होता है। और नेक्स्ट नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि इसी अमोनिया और अमोनियम आइंस को कुछ और ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, यानी कि NO2 में और NO3 में। तो ये भी हमारे पास प्रोसेस होगा, इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो बाकी के स्टेप्स हैं और इसकी डिप्लीशन के बारे में डिस्कस करेंगे।